नमस्कार, साथ की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। नागपुर में औरंगजेब की कब्र को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प। पुलिस ने 55 लोगों को हिरासत में लिया। सीएम फडणवीस और गडकरी ने की शांति रखने की अपील। दिल्ली में सीएम साय ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। नक्सल मोर्चे पर मिल रही सफलता पर चर्चा। आज प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। भोपाल में होगी मोहन कैबिनेट की अहम बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज छठवां दिन। मंडला में फेक एनकाउंटर को लेकर सदन में हंगामे के पूरे आसार। सरकार ने भी जवाब देने की है तैयारी। कोरबा में पुलिस को बड़ी सफलता। कंटेनर से 1 करोड़ का गांजा जब्त। ओडिशा से उत्तर प्रदेश खपाने जा रहे थे गांजा। भोपाल में फिर सामने आया बैड टच का मामला। 9 साल की बच्ची को घर ले जाकर की गंदी हरकत। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरें कौन कौन सी है, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो पहली बड़ी खबर तो यही है कि बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 5वां दिन है। हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। दूसरी खबर, मतदाता सूची को आधार से जोड़ने को लेकर आज अहम बैठक होगी। तीसरी खबर यह है कि तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण पर 23% से 42% प्रस्ताव का पास हो सकता है आज। चौथी खबर, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का भारत दौरे का आज तीसरा दिन है। पांचवी खबर, सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद कल पृथ्वी पर लौटेंगी। छठी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर पुतिन ट्रंप के बीच आज अंतिम बातचीत होगी। और सातवीं खबर यह है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ सैन्य अभियान फिर से शुरू कर दिया है। तो ये 7 और बड़ी खबरें यानी कुल 14 खबरें हो गई। नागपुर हिंसा मामले में एक्शन में पुलिस ने 55 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। महाल इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। 10 थाना क्षेत्रों में लगाया गया कर्फ्यू। उपद्रवियों ने कई जगह पर तोड़फोड़ और आगजनी की है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। घरों पर पत्थर फेंके गए हैं। पुलिस ने लाठियां भांजी है। डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। इलाके में शांति बहाल करने के लिए तकरीबन 20 टीम बनाई गई है। देर रात सीएम फडणवीस ने मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक की। सीएम ने मंत्री को घटना की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। सीएम फडणवीस ने लोगों से कहा कि आप लोग कृपया शांति बनाए रखिए। औरंगजेब की कब्र विवाद में महाराष्ट्र के नागपुर के महाल इलाके में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। औरंगजेब की कब्र को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद बवाल मच गया है। स्थिति आपके सामने है। ये नागपुर की तस्वीरें हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। और अब आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं नागपुर हिंसा के मामले में। महाल इलाके में जो आगजनी हुई उसकी तस्वीर और उसके बाद पथराव और तोड़फोड़ की तस्वीर है। और आज ये अर्ली मॉर्निंग की तस्वीर है जो अभी आप इस वक्त देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर, भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया और स्वयं सीएम देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी ने इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बना के रखा है। नहीं, ये किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण ये घटना घटी है। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। हमने अपना फोर्स पूरा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सबसे हम अपील करते हैं कि कोई बाहर ना निकले। तो चल रहा है बट हम लोग का भी सबसे विनती है, अपील है कि प्लीज शांति बनाए रखिए। और हम लोग सबसे अपील करते हैं शांति बनाए रखिए और अभी उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि
कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जो भी इस तरह का कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यानी पुलिस को उन्होंने निर्देश दिया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, सीएम कोशिश यही है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल रहे और जो भी आपकी मांग है वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को आप रख सकते हैं बिना किसी विवाद के। और स्थिति देखिए क्या हो गई है नागपुर की, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। कहा जाता है कि हज़ारों शब्द के बराबर एक तस्वीर होती है, और ये तो आप देख ही रहे हैं कि स्थिति वहाँ पर क्या है। घरों पर पत्थर भी फेंके गए हैं, डीसीपी पर कुल्हाड़ी तक से हमला कर दिया गया है। और इस पूरे मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। औरंगजेब की कब्र की विवाद के मामले में अब वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन सीएम ने दो टूक कह दिया है कि जो भी है उनके खिलाफ, जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये सुबह की आज की तस्वीर जो आप पहले देख रहे हैं, और उसके बाद ये देखिए देर रात की तस्वीरें हैं जब आग लगा दी गई कई जगहों पर। पूरे इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की है, कई गाड़ियों को उन्होंने आग के हवाले कर दिया है उपद्रवियों ने। इसमें मुख्य तौर पर आप अगर देखेंगे तो जो प्रदर्शन करने वाले हैं उसमें विश्व हिंदू परिषद है, वीएचपी है और बजरंग दल है। इन दो संगठनों के कार्यकर्ता इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं। विवाद क्या है ये आपको बताने की ज़रूरत है क्या? अगर है तो फिर भी बता दे रहा हूँ। औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद है। अब वो सिर्फ नागपुर तक या महाराष्ट्र तक या मुंबई तक ही सीमित नहीं रह गया है, वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय हो गया है। और अब सारंगगढ़ से आपको एक खबर बता देते हैं। ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर हो गई है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई है। गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। सरिया देसी भट्टी के पास ये घटना हुई है। बड़ी और अहम खबर, ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत हुई है। हादसे में बाइक सवार युवक की डेथ हुई है। गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। सरिया देसी भट्टी के पास ये घटना हुई है। पुलिस वाले ने पैसा खाए हैं। अब आपको कोरबा से एक खबर बताना चाहूंगा मैं। कटघोरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कंटेनर से 500 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त गांजे की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ओडिशा से उत्तर प्रदेश ये गांजा खपाने के लिए लोग जा रहे थे। पुलिस वाहन चालक को हिरासत में लिया गया है। कटघोरा थाना क्षेत्र के सुतर्रा का ये मामला है और तकरीबन यानी 1 करोड़ रुपए की गांजा पकड़ा गया है। और ये ओडिशा से उत्तर प्रदेश खपाने के लोग फिराक में थे, यानी ओडिशा से उत्तर प्रदेश ले जाना चाह रहे थे, लेकिन उसके पहले ही कोरबा में इन्हें पकड़ लिया गया, धर दबोचा गया। भोपाल में बैड टच का मामला सामने आया है। आरोपी ने नाबालिग बच्ची के साथ गंदी हरकत की है। बच्ची को घर ले जाकर बैड टच किया है। होलिका दहन के वक्त नाबालिग को आरोपी घर ले गया था। ये बात आज सामने आई है। मासूम ने मां को पूरी घटना की जानकारी दी, इसलिए अपनी बच्चियों को यह शिक्षा जरूर दीजिए और देना चाहिए कि क्या गुड टच है और क्या बैड टच है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। निशातपुरा एक थाना है भोपाल में, ये वहीं का मामला बताया जा रहा है। होलिका दहन के समय की बात है, यानी अब से लगभग 3 से 4 दिन पुरानी बात ये बताई जा रही है।
पंजाब के तारण में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 गैंगस्टर गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से हथियार जब्त कर लिया गया है। पंजाब के तारण की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस और गैंगस्टर के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया है और ये स्पॉट की तस्वीरें हैं जो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तारण पंजाब में ये इनके पास से पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम साय ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उनकी मुलाकात अमित शाह के आवास पर हुई है। राज्य के बीजेपी सांसदों ने भी सीएम साय से भेंट की है। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। लिखा है कि बैठक में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने पर चर्चा हुई। बस्तर के विकास को तेज करने पर विस्तार से चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों की जानकारी दी गई है। निकाय पंचायत चुनाव में मिली जीत की भी जानकारी गृह मंत्री को दी गई है। सीएम साय से राज्य के बीजेपी सांसदों ने छत्तीसगढ़ सदन में मुलाकात भी की है। सीएम साय आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। सांसद महेश कश्यप, कमलेश जांगड़े और रूप कुमारी चौधरी ने उनसे कट सी मीटिंग की है। सौजन्य मुलाकात की है। ये देखिए गृह मंत्री के आवास पर मुलाकात हुई है। वो आप देख रहे हैं तस्वीरें। ये 6A कृष्णा मेनन मार्ग पर गृह मंत्री का आवास है। वहां पर मुलाकात की गई है। उसके बाद खुद इस बात की जानकारी सीएम विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। मुलाकात के बाद सीएम का पोस्ट है। उन्होंने जो बातचीत हुई है उसे बताया भी है। और इधर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव का ओंकारेश्वर दौरा है। खंडवा के ओंकारेश्वर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ओंकारेश्वर में स्थानीय कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। दोपहर 3 बजे विमानन विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। स्मार्ट सिटी के आवासीय टावर का लोकार्पण करेंगे सीएम। शाम 6:30 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक लेंगे। देर शाम CCIP की बैठक भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव लेंगे। देखिए, पता होना चाहिए आपको कि आपके चीफ मिनिस्टर का आज का कार्यक्रम क्या क्या है, वो चाहे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हो या फिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र का आज 6वां दिन है। आज भी हंगामेदार हो सकता है ये सदन की कार्रवाई। सदन में आज 55 याचिकाएं, 2 ध्यानाकर्षण लगाए जाएंगे। 2025-26 के बजट पर विभागवार सदन में मतदान होगा। मंडला में फर्जी एनकाउंटर पर सदन में हंगामे के आसार हैं। सरकार ने भी विपक्ष के सवालों के जवाब देने की तैयारी की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कृषि विभाग के बजट चर्चा पर सरकार नेता प्रतिपक्ष के सवालों से घिर गई है। नेता प्रतिपक्ष ने विभागवार बजट चर्चा के दौरान कृषि विभाग के प्रशासकीय रिपोर्ट के आंकड़ों को लेकर सवाल खड़ा किया है। कहा है कि प्रशासकीय रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल करीब 100 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ है, लेकिन पिछले साल धान खरीदी हुई करीब 145 लाख मीट्रिक टन। इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होना बताया गया है, लेकिन खरीदी करीब 149 लाख मीट्रिक टन का दावा किया गया। यानी उत्पादन से भी 36 से 44% ज्यादा धान की खरीदी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंकड़ों से दिख रहा है कि पड़ोसी राज्यों से धान लाकर छत्तीसगढ़ में बेचा गया है। जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान भी उत्पादन से 7 से 17% ज्यादा खरीदी की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट और जो कृषि विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन है, दोनों में धान का उपज को लगभग 1 लाख मैट्रिक टन दिखाया गया है और जो खरीदी है धान की खरीदी वो 1,47,000 करोड़ दिखाया गया है, सॉरी मैट्रिक टन।
सो अगर उत्पादन 1 लाख हो रहा है तो 1,47,000 धान खरीदी कैसे हो रहा है, और ये धान कहाँ का है? ये या तो त्रुटि है प्रशासनिक प्रतिवेदन में, या तो फिर बहुत बड़ा झोलमाल है इनके रिकॉर्ड में। खबर खरगोन से है, जहां के झिरन्या थाना क्षेत्र के पिछोड़िया गांव में खेत में बने कच्चे मकान में आग लग गई। घर में रखे चांदी के जेवर और 2 लाख रुपए कैश और घरेलू सामान जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने बहुत ही मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया। सूचना जैसे ही इस बात को मिली, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरबा नगर निगम में सभापति पद के चुनाव को लेकर शुरू हुआ सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी हितानंद अग्रवाल की हार को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी की 3 सदस्यीय जांच कमेटी कोरबा के दौरे पर है, इसी बीच नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल के वायरल ऑडियो पर और बवाल मच गया। हितानंद अग्रवाल ने ऑडियो क्लिप को अपने खिलाफ सियासी साजिश बताया है और ऑडियो से छेड़छाड़ करके उनकी छवि को धूमिल करने का करार दिया है। कहा कि कोई हमारी छवि धूमिल करना चाह रहा है। हितानंद अग्रवाल ने इसे लेकर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। देखिए, जो वायरल वीडियो है, वायरल वीडियो में कोई भी बात सच नहीं है। वायरल वीडियो में जितनी भी कहानी और मिर्च मसाला लगा के और लोगों के सामने कहानी प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, एक पिक्चराइजेशन करने की कोशिश की गई है, उससे कहीं ना कहीं और हमारे साथ संगठन की भी छवि धूमिल होती है। हम विरोध करते हैं कि आज वो हमारी चीज़ों को काट पीट के और मर्ज करके मैनिपुलेटेड करके ऐसा क्यों दिखा रहा है। इधर भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ फिल्म छावा देखी। उन्होंने सीएम के साथ बीजेपी पार्टी के विधायक भी अशोका लेक व्यू के ओपन थिएटर में मूवी देखने पहुंचे थे। आपको ये बता दें कि सीएम ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर फिल्म छावा को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया था। इस दौरान सीएम ने कहा कि शिवाजी का बेटा गलत मार्ग पर नहीं चला था, छावा देश पर मिटने वाला राजा था। फिल्म के जरिए हम उस दौर को देखने यहाँ आए हैं जब यातनाओं की सभी सीमाएं टूट गई थी। साथ ही कहा कि ऐसा दौर फिर ना आए। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। मैं आज के इस अवसर पर भोपाल में सभी माननीय विधायकों के साथ ही पिक्चर देखने आया हूँ। विश्व के परिदृश्य में कई सारे आसपास के देशों में भारी उथल पुथल है और हमारे देश धर्म पर कई सारी चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में न केवल देश सक्षम बन रहा, सबल बन रहा, बल्कि अपनी संस्कृति का परचम दुनिया में लहरा रहा है। इधर दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ गुरुद्वारा पहुंचे हैं। दोनों ने गुरुद्वारे में मत्था टेका है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी इस दौरान मौजूद रहे। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर और भारत देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों यहां पर दिल्ली के गुरुद्वारा पहुंचे और माथा टेका। साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।